हमने पिछली बार चर्चा की उपदेशामृत के विषय में। उपदेशामृत के भाग 2 की हमने भाग 1 की चर्चा की थी, जिसमें कि हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से 6 प्रकार के हमारे अंदर ही हमारे दुश्मन होते हैं, जो कि हमें आगे प्रगति करने नहीं देते। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड लीडर, यू शुड किल these 6 enemies in your life। इन 6 प्रकार के दुश्मनों को जीवन से निकाल के बाहर फेंक देना अति आवश्यक है। तो जैसा कि हमने पिछली बार श्लोक पढ़ा था श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उपतोपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीरा सर्वां तिमाम पृथ्वीं व शिष्यतः। कि क्या है? पहला था वाचो वेगम, कि अपनी वाणी पे हमें वेग रखना चाहिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए, कब किस प्रकार से और कहाँ बोलना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, की अपनी वाणी को केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, उचित समय पे लगाना चाहिए। दूसरा क्या था? मनसा वेगम, मन को कहाँ लगाना है? मन को भगवान की सेवा में लगाना है। जो भी आपके जीवन में भक्ति के लिए उपयुक्त हो, उन्हीं सेवाओं में हमें लगाना है, अन्यथा मन को इधर उधर अपने टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं प्रयोग में लेके आना है। दूसरा क्या था? तीसरा क्रोध वेगम, कि अपने क्रोध को भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा क्रोध रुकता नहीं है, हम क्रोध कंट्रोल नहीं कर पाते, मगर क्रोध जब हम ऑफिस जाते हैं और हमें बॉस डांटता है तो हम उसको रिप्लाई नहीं करते, यस सर नो सर, यस सर नो सर करके उसको चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम घर पे आते हैं और पत्नी हमारी कुछ कहती है तो हमें उस पर गुस्सा आता है, हमारी माँ कुछ कहती है तो हमें गुस्सा आता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते और हम गलत सलत जवाब देते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां आप अपना स्वार्थ देख रहे हैं। अगर घर में आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, यहाँ पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वहां आपकी नौकरी चली जाती है ऑफिस में, और घर में तो कुछ होने वाला नहीं है। हम सोचते हैं हमारी पत्नी के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है, हमारे घर वालों पे हमारा कंट्रोल है, और हम गुस्सा करते हैं और उसको कंट्रोल नहीं करते। ऐसा नहीं है, ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है। गुस्सा कंट्रोल हो सकता है। तो कहने का मतलब हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं कि हमसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। क्रोध वेगम है ना। तो वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम। आज हम चर्चा करेंगे जीवा वेगम पे, कि अपनी टंग पे, जो कि 3 पोर्शन आते हैं, जीवा वेगम, उदर वेगम और इंद्रियोपस्थ वेगम, आपकी इंद्रियां, जनेंद्रियां। तो कहने का मतलब है कि जीवा वेगम, अपनी जीवा पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए। किस प्रकार से? हम चटकारेदार गोलगप्पे खाते हैं, टिक्कियां खाते हैं, नाना प्रकार की इधर उधर की चीजें खाते हैं, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं? हमें वो खाना है जो गॉड कॉन्शियसनेस में हमें मिलता है। जैसे कि हमें शाकाहारी भी नहीं खाना, हमें मांसाहारी भी नहीं खाना, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ गॉड कॉन्शियस फूड खाना है। वी शुड ऑफर टू द लॉर्ड एंड हैव वेरी नाइस न्यूट्रिशियस एंड कृष्णटेरियन प्रसादम। कि भगवान के भोग को खाना है। इससे क्या होगा? आपकी कॉन्शियस भी अच्छी रहेगी, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, और आप अच्छे अच्छे तरीके से सारे कामों को कर सकेंगे। ये दूसरा फर्स्ट लेवल है। दूसरा लेवल क्या है? कि वही हमारे पेट में जाता है जो हमारे लिए जरूरी है। कहते हैं 3 प्रकार का खाना होता है, सतोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी खाना है शाकाहारी, बड़ा स्वच्छ और बहुत ही शांत स्वभाव वाला खाना खाना, जिसमें तीखा कम होता है, नमक नॉर्मल होता है। उस फूड को खाते हैं तो हमें न्यूट्रिशियस डाइट मिलती है। हमें ज्यादातर हरी सब्जियां खानी चाहिए और भगवान को भोग लगा के खानी चाहिए। ना तो हमें वेजिटेरियन खाना है, ना नॉन वेजिटेरियन खाना है। हमें क्या करना है? हमें गॉड कॉन्शियस कृष्णटेरियन फूड को अपने जीवन में ग्रहण करना है। तो पहला है सतोगुणी खाना, जो कि बड़ा सात्विक फूड होता है। दूसरा होता है तमोगुणी फूड, रजोगुणी फूड। रजोगुणी फूड कैसा होता है? ज्यादा तीखा, चटपटा, मसालेदार। जैसे लोग गोलगप्पे खाते हैं, उसमें थोड़ा मिर्च और डलवा देते हैं, मसाले और डलवा देते हैं। तो इन सब प्रकार के खानों को खाना, जैसे खाते हैं अन्न, वैसे हमारा हो जाता है मन। हम तामसिक ज्यादा से ज्यादा बनते जाते हैं, गुस्सा हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हमारी बुद्धि हमारे संयम में नहीं रहती है, नाना प्रकार के ताप हमें अंदर के सताते हैं, और हमारा डाइजेशन, हमारा फूड सिस्टम खराब हो जाता है, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये रजोगुणी फूड है। इससे क्या होता है? अहंकार बढ़ जाता है। तीसरा है तमोगुणी फूड, जो कहते हैं ज्यादा भुंजा हुआ, पका हुआ और ज्यादा ही तीखा, लटपटा खाना, जो कि हम खाते हैं और हमारा कॉन्शियस, हमें ज्यादा पसीना आता है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, गुस्सा ज्यादा आता है, और इस प्रकार से हम अपने इस खाने की वजह से, जैसे खाते हैं अन्न, वैसे ही हमारा मन हो जाता है,
हम शांत स्वभाव वाले नहीं रहते, बारंबार हमें गुस्सा आता है, और इस प्रकार से हम जो खाते हैं वही हमारे जीवन में हमें हमें दिखता है अपने जीवन में कि हमने क्या खाया, और उस हिसाब से हमारी हमारी कॉन्शियस, हमारा जो लाइफस्टाइल है वैसा सेट हो जाता है। तो डोंट टेक आउटसाइड फूड, कहने का मतलब है टेक ओनली कृष्णटेरियन फूड, भगवान के लिए कुक करो और उसी को जीवन में ग्रहण करो। क्यों ऐसा होता है, हम फंस क्यों जाते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे एक मछली है, वो बड़े सागर में रह रही है, सागर में रहती है, उसको हम एक दाना डालते हैं और उस दाने को खाने के लिए वो आगे बढ़ती है। जैसे उसका दाना मुंह में डाला जाता है, जैसे मुंह में दाना जाता है, वो हुक में फंस जाती है और उसको पानी से निकाल लिया जाता है। तो कहने का मतलब अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा भी उसने दाएं बाएं लेफ्ट राइट किया तो क्या हुआ, उससे पूरा संसार छिन गया। उसी प्रकार से जब हम गॉड कॉन्शियसनेस में नहीं रहते तो इस संसार में रहते हुए भी हम मृत रहते हैं। इस संसार हमारा किसी काम का नहीं, अगर इस संसार में हमारे पास कृष्ण नहीं है, कृष्ण में, इस संसार में कृष्ण का होना बहुत ही अति आवश्यक है। कहने का मतलब कृष्ण तो है मगर हमें दिखाई नहीं देते। कहते हैं हमें चिंता सताती है ना? तो चिंता किस बात की सताती है? चिंता चिता समान है, जितनी बार चिंता करोगे उतनी बार अपने आप को जलाओगे, उतनी बार चिता में अपने आप को जला रहे हो, उतनी बार आपकी मृत्यु हो रही है जितनी बार आप चिंता करते हो। भगवान है तो चिंता नहीं है, भगवान नहीं है तो चिंता है। आप अगर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों ही केसेस में आपको वरी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सारा कुछ करने वाले कौन है? भगवान है। वी आर नॉट अ कंट्रोलर, ओनली द वन पर्सन इज कंट्रोलर, दैट इज ओनली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। कौन है? मेरे पीछे रिपीट कीजिए, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। कि हमारे को सब कुछ चलाने वाले भगवान श्री कृष्ण है। तो कहने का मतलब कृष्णा। एक टुकड़ा जो खाने का है वो मछली को फंसा देता है और पूरे संसार से बाहर निकाल लेता है। इसी प्रकार से हम बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद छोले भटूरे खाते हैं, टिक्कियाँ खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं। इस प्रकार से हम हमेशा अनशन खाते रहते हैं और हमारी बुद्धि गॉड कॉन्शियसनेस नहीं रहती है। हमेशा हम प्रॉब्लम में रहते हैं, ना हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, ना हमारी बुद्धि ठीक रहती है, ना हम कंट्रोल कर पाते हैं, ना हम कंट्रोल रह पाते हैं, है ना? अब आगे बताया जाता है उपस्थ वेगम, हमारा लस्टी डिजायर्स रहती है हमेशा। वी आर ऑलवेज इन लस्टी डिजायर्स, चाहे वो खाने के ऊपर हो, चाहे किसी वस्तु के ऊपर हो, चाहे हमारी सेक्स डिजायर्स हो, कुछ भी हो, हमेशा हम लस्टी डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है ना? तो हमारे क्या उपस्थ वेगम मतलब हमेशा हम लस्टी डिजायर्स के पीछे भागते हैं। वी शुड टेक सतोगुनी फूड, नॉट अ तमोगुनी, नॉट अ रजोगुनी, वी शुड ऑलवेज टेक सतोगुनी फूड। ठीक है ना? तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार का हम भोजन कर रहे हैं, वही हमारे जीवन में हमें प्रगति दिलाता है। जैसा खाते हैं अन्न वैसा हमारा हो जाता है मन। फिर कहते हैं वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। तो यहाँ पर तो कैसे हो सकता है, कैसे आप, आजकल का जीवन क्या है, कहते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार। तो अभी क्या चल रहा है? ऊंचा जीवन तुच्छ विचार। कि जीवन तो ऊंचा होना चाहिए मगर आज लोगों के विचार तुच्छ हैं। मगर कहा क्या जाता था? सादा जीवन उच्च विचार। जितनी सिंपल लाइफ होगी उतने ही ऊंचे विचार होंगे, क्योंकि आपके गोल उतने ही ज्यादा नीट एंड क्लीन, उतने ही साफ होंगे और आप पारदर्शिता रहेगी, आप अपने गोल को ठीक ठीक देख पाओगे। इसलिए कहा जाता था सादा जीवन उच्च विचार। मगर आज की जनरेशन क्या हो गई है? ऊंचा जीवन होना चाहिए मगर तुच्छ विचार होने चाहिए। ऊंचा जीवन तुच्छ विचार। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं मगर विचार बड़े छोटे हैं। बड़े बड़े घरों में रहते हैं मगर विचार बड़े छोटे हैं। बड़े बड़े बिजनेस संभालते हैं मगर विचार बड़े छोटे हैं। डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हमेशा अपने ही चीजों को संग्रह करते हैं, अपने लिए ही संग्रह करने के विचार में हम हमेशा रहते हैं। तो क्या है? ऊंचा जीवन तुच्छ विचार होना क्या चाहिए? ऊंचा जीवन, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन और ऊंचे विचार रखने चाहिए, सिंपल लाइफ होनी चाहिए और अपने भगवान को सर्व करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारे उच्च विचार होने चाहिए। तो ये उच्च विचार कैसे बनेंगे? उच्च विचार बनेंगे केवल और केवल शास्त्रों का अध्ययन करके। कहते हैं भगवत गीता के अध्ययन से ही आप अपने जीवन को उच्च स्तर पे ले सकते हो, ले जा सकते हो। हमारा कॉन्शियस लेवल कैसे हाई होगा? अर्जुन अर्जुन जब भगवान के समक्ष उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं भगवत गीता में, जब युद्ध स्थल में खड़े हैं, तो भगवान ने क्या दिया? भगवान ने भगवत गीता का अध्ययन कराया, भगवान ने अपनी वाणी सुनाई जिससे उनके विचार उच्च हो गए।
वो समझ गए कि मैं जीवन में जो कार्य कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ, नॉट फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर माई फैमिली मेंबर्स, नॉट फॉर दिस सोसाइटी, आई एम डूइंग ओनली द सर्विसेज फॉर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कि केवल भगवान और भगवान के लिए ही मैं ये कार्यों को कर रहा हूँ। कहने का मतलब है अगर भक्ति में उन्नति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। पूर्ण ज्ञान क्या है, यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा थ्रू भगवत गीता। तो वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवत गीता, देन वी कैन फॉलो एवरीथिंग। तो हम क्या कर पाएंगे, हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो पीपल आस्क मेनी टाइम्स कि प्रभु जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपनी लस्टी डिजायर से हम बाहर नहीं निकल पाते। तो एक बार शिला प्रभुपाद जी ने भी, एक भक्त ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी मैं अपनी लस्टी डिजायर से बाहर नहीं निकल पाता, मुझे काम वासना सताती है, मैं क्या करूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा आई शुड चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, भगवान का नाम निरंतर लेते रहो। फिर दोबारा आया, प्रभुपाद अभी भी मैं मेरी लस्टी डिजायर्स जा नहीं रही है। प्रभुपाद सेज ओनली रीड भगवत गीता, यू शुड रीड द भगवत गीता इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड, तो आपकी लस्टी डिजायर्स खत्म हो जाए। फिर प्रभुपाद जी के पास आया, प्रभुपाद जी अभी भी मैं अपनी लस्टी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। प्रभुपाद जी सेड कि रीड श्रीमद् भागवतम, दैट इज द ग्लोरिफिकेशंस ऑफ लॉर्ड, देन यू कैन कंट्रोल योर लस्टी डिजायर्स। तो फिर दोबारा वापस आया, प्रभुपाद जी आई वोंट बी एबल टू डू दैट। प्रभुपाद सेड स्टार्ट रीडिंग चैतन्य चरितामृत, व्हिच इज लव एंड अफेक्शन फॉर लॉर्ड श्री कृष्ण, भगवान के पूर्ण प्रेम के बारे में इसमें बताया गया है। तो कहने का मतलब है वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड। प्रभुपाद जी कहते हैं आपको ये करते रहना है, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स। वो रिजल्ट्स कौन लेके आएगा, वो भगवान लेके आएंगे। हम पहले श्रम करना हमारा काम है, उसका कंट्रोलर कौन है, उसका कंट्रोलर है भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं भगवान क्या है, त्रिगुणातीत हैं, कि 3 गुणों से ऊपर है भगवान। इन 3 गुणों को कंट्रोल करने वाले भगवान है। भगवान इन 3 गुणों में कभी नहीं बनते, भगवान इन 3 गुणों से ऊपर हैं, भगवान इन 3 गुणों के कंट्रोलर हैं। अगर भगवान ने आपको परिवर्तित करना है तो वो केवल भगवान ही कर सकते हैं। यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट। कहने का मतलब है जैसा आपका कॉन्शियस रहेगा, जितना आप तन्मयता से इन कार्य को करेंगे, जैसे व्हेन वी चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, हमारी कितनी डिजायर है भगवान के नाम को लेने की, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हेन वी रीड भगवत गीता, क्या हम भगवत गीता को एज इट इज कृष्ण समझ के पढ़ रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वी आर रीडिंग भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, हम भगवान की ग्लोरिफिकेशंस को क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या प्रेम प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं या अच्छा किसी को सुनाने के लिए पढ़ रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कितनी इच्छा है, कितनी डिजायर है हमारी इसको पढ़ने के लिए। तीसरा, हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, भगवान की जो संबंध हैं अपने भक्तों के साथ, उनके बारे में हम चर्चा करके भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की कितनी ज्यादा तन्मयता है हमारे अंदर, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा आपका कॉन्शियसनेस रहेगा, जैसी आपकी डिजायर्स रहेंगी, भगवान आपके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। भगवान आपकी चेतना को देखते हैं, इसलिए कहा जाता है भावग्राही जनार्दन, कि भगवान भावग्राही जनार्दन है। जैसे हमारे कॉन्शियस, हमारे भाव रहेंगे, वैसा ही भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। तो बेस्ट वे to understand all these things, best way to understand Krishna Prem, that is most important, you should surrender towards your guru, your शिक्षा गुरु, your दीक्षा गुरु। तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु के समक्ष जाना चाहिए, जो परंपरागत हो, हमें भगवत ज्ञान देने वाले हों, उनके पास जाना चाहिए और अपने क्वेश्चंस पूछने चाहिए। और क्वेश्चंस नहीं भी हों तो जाके पूछना चाहिए कि आप मुझे ये बताएं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, किस प्रकार से मैं अपने जीवन को अच्छा, सुंदर और सुखी बना सकता हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उपदेशामृत क्या है, उपदेशामृत भगवान के साथ संबंध, हमारे साथ भगवान का क्या संबंध होना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं भक्ति के लिए, परफॉर्मेंस अपनी अच्छी कर सकते हैं, उसके लिए भगवान श्री रूप गोस्वामी जी ने हमें 2 किताबें दी। पहली किताब है श्री भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें भक्तों का भगवान के साथ संबंध जो है दैट इज इम्पोर्टेंट, कि क्या होना चाहिए, हमें रेडीमेड मटेरियल दिया गया। दूसरा उपदेशामृत, कि क्या उपदेश है भगवान के हमारे लिए, हम कैसे उनको फॉलो कर सकते हैं और कैसे इनको लागू कर सकते हैं अपने जीवन में, ताकि हमारी भक्ति ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो सके। तो कहने का मतलब है ये 2 किताबें जो हैं संपूर्ण ज्ञान देती हैं कि भक्त को भगवान के प्रति कितना शरणागत होना चाहिए और क्या प्रोसेस है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसको फॉलो कैसे करना है। ये पूर्ण ज्ञान हमें कौन दे रहा है, उपदेशामृत दे रही है। इन 11 श्लोकों में पूर्ण संपूर्ण भक्ति किस प्रकार से भगवान के लिए हमें करनी है, ये सब कुछ दे दिया। हम अपने एक्सपीरियंस से कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, एक्सपीरियंस ले लेके सीखते हैं। मगर यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी जी ने
भक्तों को रेडीमेड मटेरियल दे दिया है कि आपको गिरने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल पढ़ते जाओ और सीखते जाओ, पढ़ते जाओ और सीखते जाओ। हर हर दिन हमारे लिए एक नया संघर्ष लेके आती है और हर शाम हमें एक नया तजुर्बा देके जाती है। तो हमें क्या करना है, अगले दिन उस तजुर्बे को याद रखना है कि हमने पिछले दिन क्या किया था और आज हम अपने दिन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए हमें भगवान के दिए गए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, हमें उपदेशामृत का अध्ययन करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो आज हमने इन 6 वेगों के बारे में चर्चा की। वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो हम इन 4 वेगों को अपने जीवन में कंट्रोल करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि भगवान की भक्ति में, प्रीति में भगवान हमें शरणागति दें और ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की सेवा कर पाए। हरे कृष्णा। तो आपका किसी का प्रश्न है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सुन पाऊंगा आपकी बात, क्योंकि आप लोग थोड़ा लेट हो गए। ये क्लास मैंने 2 बार दी है। प्रभु जी, ये आखिरी जो उपस्थ वेगम के बाद जो बताया, एक बार प्लीज ये दोबारा बता जी, दो। उपस्थ वेगम का मतलब है जो आपकी उपस्थ इंद्रियां हैं, वेगम के बाद जनेंद्रियां हैं, वाला सर, प्रभु जी, जो आप उपस्थ वेगम के बाद जो बताया ना वो, उपस्थ एक वेगम तो बताया लास्ट है। वाचा वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जीव वेगम, उपस्थ वेगम, उसके बाद हाँ, क्या था? उपस्थ वेगम ही था। बस यही बताया, एक और बताया था ना अभी मेरे ख्याल। जी जी, नहीं नहीं, 6 इंद्रियां हैं। वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, ठीक है, जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। 6 हो गई। ठीक, ठीक है प्रभु उपस्थ जी। वेगम आपकी इंद्रियां, जनेंद्रियां जो भगवान के सेवा में ना लग उबर के वेगम कौन इधर सा है उधर प्रभु जी? लस्टी डिजायर्स में लग जाती है, राइट। उबर वेगम कौन सा है प्रभु जी? उदर वेगम पेट का वेग है, अच्छा 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 अच्छा। हमारी भूख जो है, अच्छा, जरूरत के अनुसार खाना। जरूरत के अनुसार। व्हाट इज नीडेबल फॉर यू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, डिजायरेबल नहीं होना चाहिए। उबर वेगम। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जैसे प्रभु जी अभी आपने बताया कि जैसे हमें 2 बुक्स मिली है, इंस्टेंट मिली है, नेक्टर ऑफ डिवोशन जी ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको पढ़ते जाइए और सीखते जाइए। तो इसको जी, पढ़ने का बिल्कुल। हमारा भाव क्या होना चाहिए प्रभु जी? The relation between Lord, that I am 100%, I am 100% material for the Lord, I am 100% the person only for the Lord। मैं जो मैन्युफैक्चर हुआ हूँ सिर्फ भगवान के लिए हुआ हूँ। एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, स्पीकर ओनली फॉर एनहांस द साउंड, राइट। स्पीकर का मैन्युफैक्चरिंग क्यों होता है? ताकि आपकी साउंड को एनहांस करके दूसरे तक पहुंचाया जाए। उसका और कोई काम होता है? यही। नहीं होता है ना। उसी तरीके से हर चीज का एक यूटिलाइजेशन है। तो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड, हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इसका एक ही उपयोग ही एक है, टू सर्व योर लॉर्ड, नथिंग एल्स, राइट। तो ये सर्विसेज कैसे भगवान को देनी है, उसके लिए संबंध होना ज्यादा जरूरी है। बिना संबंध के तो आप सर्विस दे नहीं पाओगे। भाई जी पति प्रभु। अपनी पत्नी को तो सर्व करता है, दूसरे की पत्नी को थोड़ा सर्व करता है, नहीं नहीं करता ना। उसी तरीके से, नहीं। हाँ, क्योंकि उसकी पत्नी के साथ उसका संबंध है इसीलिए उसे सर्व करता है। ऐसा थोड़ा ना चलते जी फिरते किसी भी पत्नी को सब सर्व करेगा, आओ मैं तुम्हें लड्डू खिलाता हूँ, आओ तुम्हें गोलगप्पे खिलाता हूँ, आओ चलो शॉपिंग पे चलते हैं। वो पिटाई करेगी उसकी, क्योंकि उसका संबंध नहीं है ना जी उससे। अगर जी पत्नी को कहेगी तो पत्नी खुश हो जाएगी। तो हमारा संबंध क्या है, जी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम क्या होता है, बाहर बाहर दूसरी पत्नियों को खुश करने में लगे रहते हैं। मतलब हमारी सबसे बड़ा रिलेशन भगवान के साथ है ना। जब हम दूसरों जी को खुश करने में लगते हैं तभी हमारी पिटाई होती है। आप मेरे भाव को समझिए। जी। हमें सर्व करना है भगवान को। दुख, हम इसीलिए हम सर्व करते दुखों हैं से अपने कुपित आप हो को, जाते हाँ। हम सर्व करते हैं अपनी कार को, हम सर्व करते हैं अपने कुत्ते को, हम सर्व करते हैं अपनी चीजों को। हम उनको सर्व करते हैं तो हमारी पिटाई होती है। हम अपनी पत्नी को तो सर्व कर ही नहीं रहे हैं ना, हम तो हैं। जी दूसरों की पत्नियों को सर्व कर रहे हैं, इसलिए हमारी टुकाई पिटाई होती है। हम जी। भगवान को सर्व करेंगे तो हम खुश रहेंगे। हम सर्व दूसरों को करते हैं इसलिए परेशान रहते हैं। तो हमें इस चौथा भाव पॉइंट, से बुक्स को हाँ, करने हैं। कि हाउ टू सर्व, दिस इज द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड हाउ टू सर्व योर लॉर्ड। जब फौज में कोई भर्ती होता है तो उसको भर्ती होने के पहले ट्रेनिंग दी जाती है, सीधे बंदूक नहीं थमा दी जाती ना। और संसार में क्या होते हैं, संसार में ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनको बोलो लड़ना है, चलो आज मेरे हाथ में बंदूक दो, आज ही मैं सबको मार डालूंगा। अरे ऐसा बंदूक चलाने की ट्रेनिंग होती है, जाने की ट्रेनिंग होती है, वो कैसे वहां पहुंचना है उसकी ट्रेनिंग होती है, कैसे गुप्त स्थानों में जाना है ऐसी ट्रेनिंग होती है, फौजियों को कितनी ऊंचाई से कूदना है, पानी में कैसे तैरना है, सारी ट्रेनिंग होती है। आप सोचते हो मैं भक्त बन जाऊं,
ऐसे गप से खाऊं और भक्त बन जाऊं, ऐसे थोड़ी ना होता। गोलगप्पा थोड़ी ना है, गोलगप्पे में चटनी की जगह भक्ति डाली और आपने खा ली। जी। तो भक्ति को भी प्राप्त करने के लिए भक्तों के संबंध भगवान के साथ कैसे थे, श्रीला रूप गोस्वामी जी ने प्रस्तुत कर दिया और आपको रेडीमेड मटेरियल दिया है, बिकम अ डिवोटी। इट्स वेरी इजी, यू अंडरस्टैंड। समझ में आई? जी एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? प्रभु और जी, एक कौन कौन क्वेश्चन है और, लाइन पे? अनुसरण और अनुकरण। हाँ जी, प्रभु जी, अनुसरण और अनुकरण में क्या अंतर है? आपने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था, दिस इज द हाँ सेकंड टाइम आप प्रभु जी, उस हैं? समय मतलब समझ में आ जाता है, फिर वो देखिए भूल जाते अनुसरण, हैं। देखिए एक है तो कॉपी एंड पेस्ट, जी एक एक है कॉपी एंड पेस्ट, एक है इंस्पिरेशनल। ठीक है, जी अनुकरण मतलब किसी को कॉपी करना, अनुसरण मतलब जी किसी से इंस्पिरेशन लेना। आप समझ गए? जी, मैंने प्रभु जी if नोट कर somebody लिया ये। if somebody is doing a very nice bhakti, if somebody is doing a very nice process, what we do, we are doing a copy and paste कि I want to become like that, वो जो कर रहा है मैं वही वही फॉलो करूं। बट यू शुड टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम देम और उसको अपनी लाइफस्टाइल में लाना और आपका जैसा स्वभाव है उसको वैसे करना। ठीक है, तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, यू शुड अंडरस्टैंड एंड लर्न। अनुसरण एक है, अनुकरण और एक है अनुसरण। ठीक है ना? तो यू शुड टेक द जी प्रभु। इंस्पिरेशन, डोंट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, राइट? ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसका क्वेश्चन है? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? तो आप ही लोग मुझसे प्रश्न पूछ लो या मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं? और कोई है लाइन पे? सुधांशु प्रभु हो गया, कमल प्रभु अभी आए नहीं, कमल प्रभु लाइन पे हैं। हाँ। प्रभु आप लोग हरे वीडियो ऑन कृष्णा करेंगे प्रभु तो जी। मुझे। जी हरे कृष्णा, कौन बोल रहे हैं? मे आई नो हु इज इन द लाइन? जी मैं हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी। आपका नेटवर्क इश्यू है माता जी। आई होप अपना वीडियो बंद कर लीजिए तो आपकी साउंड क्लियर आएगी। अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपकी साउंड क्लियर आएगी। आप ऑडिबल नहीं है माता जी, आई कांट लिसन यू। नेटवर्क प्रॉब्लम, एनी अदर? कर लिया प्रभु जी। नहीं धर्मा माता जी आप नहीं, जिन्होंने वीडियो ऑन किया हुआ है जो बोल रही है माता जी। धर्मा माता जी बोल रही हैं, कौन बोल रहे हैं? ओके, इफ एनी अदर क्वेश्चन प्लीज कॉल मी एंड आस्क हाँ योर प्रभु जी, क्वेश्चन, मैं ही बिकॉज बोली यहाँ थी नेटवर्क धर्म। प्रॉब्लम है या आप क्या जी पूछिए प्लीज। प्लीज कॉल मी एंड आस्क योर क्वेश्चन बिकॉज नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं यहीं पर विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। वैष्णव ठाकुर की जय।